हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है ए हीरो। आरबीएस बोर्ड की कक्षा 10 का टॉपिक है। इसको लिखा है आर के नारायणन ने। आर के नारायणन भारत के अंदर अंग्रेजी जो साहित्य है उसको बहुत आगे तक लेके गए और बहुत फेमस रहे। इनका लिखा हुआ एक नॉवल है द गाइड, और इस द गाइड के ऊपर बॉलीवुड के अंदर गाइड नाम से एक मूवी बन चुकी जिसमें देवानंद साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया था। बात करते हैं लेसन की, तो इसके अंदर ए हीरो में स्वामी नाम का कैरेक्टर होता है। बहुत ही दब्बू किस्म का ये लड़का होता है, बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, और इसके पिताजी चाहते हैं कि ये डर छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तो एक दिन अखबार पढ़ते रहते हैं इसके पिताजी, ये आता है तो इसे कहते हैं कि भाई अखबार में एक स्टोरी छपी है कि एक बच्चे ने बाघ को मात दे दी। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत बड़ा रहा होगा, ताकतवर रहा होगा, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके पिताजी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उम्र इसमें बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती, अगर इंसान के अंदर साहस है तो कुछ भी कर सकता है। तो इसने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारा साहस है। पिताजी कहते हैं चलो ठीक है, आज ही देख लेते हैं। तो ये कहता है कि पिताजी कहते हैं इसको कि चलो ठीक है, तुम आज मेरे ऑफिस के अंदर सो जाना। बच्चे ने हंस के टाल देता है कि नहीं ऐसा नहीं करते, लेकिन पिताजी अड़ जाते हैं और इसको ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर सुला देते हैं। बच्चा कई बहाने लगाता है लेकिन वो नहीं मानते। अंततः बच्चे को वहाँ पर सोना पड़ता है। इसको बहुत बुरे बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं। ये चुपचाप बैठ जाता है, दुबक जाता है, लेकिन इसको सपने मुश्किल से आते हैं। कब सोता है कब नहीं होता इसको कोई होश नहीं है। लेकिन रात को जब ये आवाज़ सुनता है थोड़ी सी कुछ चीज़ गिरने की, तो ये सोचता है कि सपने में हो रहा है, लेकिन वो हकीकत में था। वहाँ पर एक चोर घुस आता है। जब ये देखता है कि कोई चीज़ सरकती सरकती बिल्कुल इसके पास आ गई है, तो इसने सोचा कि अब मरना तो तय है ही, चलो कुछ कर लेते हैं। तो ये पीछे से उस चोर के ऊपर टूट पड़ता है और उसको काट लेता है। इतना ज़ोर से काटता है कि उस चोर के खून आ जाता है। चोर ज़ोर से चिल्लाता है तो पूरे घर वाले उठ जाते हैं और चोर को दबोच लेते हैं। इस तरह अनजाने में इसने एक चोर को पकड़ा दिया, इसको पुलिस इनाम देती है और इस तरह एक हीरो बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आर के नारायण हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो स्टूडेंट्स को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा निरंतर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप जितने भी लेसन्स पढ़ रहे हैं और अगर इस लेसन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी अच्छा करने की कोशिश करें और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। अब हम देखते हैं कि ये पूरे कैरेक्टर्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह से इनका इस प्ले है इस लेसन के अंदर। तो ये हम देखते हैं लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा। ए हीरो यानी कि एक नायक, हीरो को बोलते हैं हिंदी में नायक। वैसे हीरो के नाम से सब जान जाते हैं हीरो कौन होता है। फर्स्ट लाइन देखते हैं। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, कि स्वामी के लिए जो घटनाएं होती है वो अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना हो। अनएक्सपेक्टेड जिसकी कोई उम्मीद ना हो उसको बोलते हैं। तो ये एक जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसी घटनाओं में से एक ने उसने ज़िंदगी में ज़िंदगी बदल दी, उसकी टर्न लेके आई, मोड़ लेके आई। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड, हुआ यूं कि शाम का वक्त था। फादर जो थे लुक्ड ओवर का मतलब सरसरी निगाह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प, और वो हॉल में लैम्प के अंदर यानी वहाँ की जो रोशनी थी, वहाँ पर जो लैम्प जला हुआ था वहाँ पर पढ़ रहे थे। और कहा स्वामी लिसन टू दिस, कि स्वामी ये उस बच्चे का नाम है जो इस पूरे लेसन का हीरो है। लिसन टू दिस, किसे सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड यानी लड़का, जो गांव का छोटा लड़का था, यानी उसके लिए लेड यानी बॉय। वाइल रिटर्निंग, जबकि रिटर्निंग यानी वापस लौट रहा था। होम बाय द जंगल पाथ, जंगली पाथ से, रास्ते से। पाथ का मतलब होगा यहाँ पर रास्ता, कि जंगली रास्ते से वापस लौट रहा था। कैम फेस टू फेस विद टाइगर। तो उसने कहा कि स्वामी सुनो, न्यूज़ टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी, ये न्यूज़ है किसकी, ब्रेवरी यानी बहादुरी की, उस गांव के एक लड़के की। वाइल रिटर्निंग, जो कि वापस लौट रहा था घर जंगल के रास्ते से। कैम फेस टू फेस, उसका आमना सामना हुआ। फेस टू फेस का मतलब होता है आमना सामना, फेस टू फेस यानी आमना सामना हुआ। विद द टाइगर, एक टाइगर के साथ, एक चीते के साथ। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड his flight up a tree where he strayed for half a day till some people came that way and killed the tiger.
और आगे पैराग्राफ में लिखा था, पैराग्राफ ने वर्णन किया या पैराग्राफ में था कि फाइट द बॉय, लड़ाई हुई बॉय के बीच में विद द टाइगर और टाइगर के बीच में, एंड हिज फ्लाइट अप, और उसके बाद वो चढ़ गया पेड़ के ऊपर चढ़ गया बच्चा, वेयर जहाँ पर ही स्टेड फॉर हाफ डे, जहाँ पर वो आधा दिन रुका, टिल सम पीपल, जब तक के कुछ लोग आ नहीं गए वहाँ पर उस रास्ते पर, और किल्ड द टाइगर, और उसके बाद किल्ड यानी मार दिया, किल्ड यानी ख़त्म कर दिया या मार दिया उस टाइगर को। आफ्टर रीडिंग, तो ये पढ़ने के बाद इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड, ये सारा पढ़ने के बाद फादर जो था वो स्वामी की तरफ मुड़ा, फिक्स्ड लेने फिक्स कर दी, एक जगह निगाहें जमा दी, एंड आस्क्ड, पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में। स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि मेरा मानना तो ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और ग्रोन अप यानी कि बड़ा व्यक्ति होगा, पर्सन नॉट ऑल ए बॉय, एक बच्चा तो नहीं हो सकता। हाउ कुड बी ए बॉय फाइट टाइगर, क्योंकि एक बच्चा टाइगर के साथ कभी नहीं लड़ सकता, कैसे लड़ सकता था। तो पिताजी ने कहा कि यू थिंक यू आर वाइजर देन न्यूज़पेपर, तो क्या तुम इस अखबार से ज़्यादा समझदार हो। फादर स्नियर्ड, फादर ने चश्मे के अंदर से घूरते हुए कहा, व्यंग्यात्मक दृष्टि से उन्होंने बोला, उस पर तंज कसते हुए, स्नियर्ड यानी तंज कसते हुए, व्यंग्य कसते हुए कहा उन्होंने, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कोवार्ड, कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर अ मैन मे हैव स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेंट, वो चाहे तो हाथी की ताकत रख सकता है, येट बी ए कोवार्ड, या फिर वो एक कोवार्ड बन सकता है, यानी कि वो कायर भी हो सकता है, चाहे तो हाथी और चाहे तो कायर हो सकता है। वेयर एज, चाहे से अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कंजप्टिव यानी टीबी की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, टीबी का मरीज, कि चाहे वो टीबी का मरीज ही क्यों ना है, बट इफ़ ही हैज़ करेज, लेकिन अगर उसमें साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, तो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, क्योंकि साहस ही सब कुछ है, करेज यानी साहस, तो साहस सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ताकत और उम्र बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती, यानी कि इसका कोई महत्व नहीं, चाहे कोई आदमी ताकतवर हो या ना हो। स्वामी इज डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने डिस्प्यूट कर दिया इस थ्योरी को, अनदेखा कर दिया। हाउ कैन इट बी फादर, कि पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है, उसको खंडन किया, डिस्प्यूट किया। सपोज आई हैव ऑल द करेज, कि सपोज करो मेरे अंदर बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड टेक मी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक टाइगर मेरे ऊपर हमला कर दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लीव अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव हैव करेज, तो उसके पिताजी ने कहा कि अरे छोड़ो, लीव यानी छोड़ दो, अलेन स्ट्रेंथ यानी ताकत की बात तो तुम छोड़ो, कैन यहाँ पर मॉडल है, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो, यानी प्रूव यानी सिद्ध कर सकते हो, यानी क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है, कि तुम्हारे अंदर साहस होने का सिद्ध तो करो कि साहस भी है, यानी ताकत तो बाद ही बात है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, ऐसा करना क्या कि तुम मुझे ये बताना कि तुम मेरी ऑफिस के अंदर आज की रात सोओगे। अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन, स्वामी थॉट, कितना डरावना, फ्राइटफुल का मतलब डरावना, और प्रपोजिशन यानी प्रस्ताव, कि कितना डरावना प्रस्ताव था ये। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन हिज द पैसेज, क्योंकि वो तो हमेशा ही सो चुका था, हमेशा सोता आया है, बिसाइड यानी बगल में, हिज ग्रैनी यानी दादी, उसके दादी के बगल में सोता आया है। इन द पैसेज, पैसेज यानी गलियारा, गलियारे में। एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट कैप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, कि अगर इस अरेंजमेंट में, ये जो व्यवस्था है इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का चेंजेज होता है तो वो तो उसको कांप देना, कि वो तो कांपेगा, सारी रात ही कांपेगा और पूरी रात वो सो नहीं सकता। ही हॉप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, पहले तो उसने सोचा कि शायद उसके पिताजी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, ओनली जोकिंग, जोकिंग यानी मजाक। ही मम्बल्ड वीकली,
वह बुदबुदाया, मम्बल यानी धीरे से बोलना, धीरे बोला, धीरे से बोला, वीकली कमजोरी के साथ, यस कि हाँ, एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, उसने फिर सब्जेक्ट वो जो मैटर था उसको चेंज करने की कोशिश की, ट्राइड एंड कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली, फिर बहुत तेज बोला, एंड विद ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, और बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ बोला। अब क्या बोला? वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, कि हम क्या कर रहे हैं, एडमिट करने जा रहे हैं, यानी कि हम मिला लेंगे उन लोगों को भी क्रिकेट क्लब, यानी क्रिकेट क्लब के अंदर, हियर आफ्टर, कि जो बड़े लोग हैं या उम्र में जो बड़े हैं उनको भी हम हमारी टीम में शामिल करने वाले हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम खरीद रहे हैं नए बैट्स और बॉल्स खरीद रहे हैं। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टेल यू, और हमारे जो कप्तान था उसने मेरे से कहा था कि मैं आपको ये बात बता दूं। वी विल सी अबाउट इट, कि चलो ठीक है हम देखेंगे इसके बारे में, लेटर यानी बाद में, कि चलो इस बात के बारे में तो बाद में देखेंगे हम। फादर कट इन, फादर ने बीच में बात काट दी। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, स्वामी रियलाइज्ड द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तुम यहाँ पर अब अकेले ही सोओगे। देखो यहाँ पर अलोंग आया है, एक्चुअली अलोंग नहीं है, अलोंग नहीं है, अलोन है, अलोन, कि अब तुम यहाँ अकेले सोओगे। हेयर आफ्टर ने आज के बाद, आज के बाद तुम अकेले सोओगे। स्वामी रियलाइज, स्वामी ने महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस किया, क्या महसूस किया? कि मामला शायद गड़बड़ाता जा रहा है। दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि अब मामला उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, क्योंकि ये चैलेंज था अब बन चुका था एक प्लेन कमांड, वो एक आदेश बन चुका था। कमांड यानी आदेश, वो एक आदेश बन चुका था। ही न्यू हिज फादर टेनिसिटी एट इज सच मोमेंट्स, क्योंकि उसके फादर का जो टेनिसिटी दृढ़ निश्चय, उसने कई मौक़ों पर अपने पिताजी का दृढ़ निश्चय उसने देख लिया था, इसलिए उसने सोचा कि पिताजी ने अगर अब कहा है तो उनका दृढ़ निश्चय है। फ्रॉम द फर्स्ट नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, उसने कहा कि ऐसा करते हैं अगले महीने से, आई विल स्लीप अलोन, तो मैं अगले महीने से अकेला सोऊंगा पिताश्री। तो उसने, पिताजी ने कहा नो यू मस्ट डू इट नाउ, कि नहीं तुम्हें अभी ही करना पड़ेगा सारा काम। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी आर मदर लाइक अ बेबी, कि कितना भद्दा, बेकार, बेतुका है, डिसग्रेसफुल है, शर्मनाक है कि तुम कहाँ सोते हो। डिसग्रेसफुल यानी शर्मनाक, कि अपनी दादी के बगल में या अपनी माँ के बगल में बच्चे की तरह सोना बहुत ही शर्मनाक है। यू आर इन सेकेंड फॉर्म, अब तुम द्वितीय एज के अंदर हो। इंसान की 7 अवस्थाएं होती है, तो ये दूसरी अवस्था में था। एंड आई डोंट एट लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम्हारा जो लालन पोषण है, ब्रॉट अप है ना पालन पोषण, वो इस तरह से हो, जिस तरह से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, उन्होंने ऐसा कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखा। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो अपने जो पालना था, क्रेडल यानी झूला, छोटा सा झूला जो होता है, उसको झुला रही थी पालने में। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो जब तुम ऐसा बोल रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई हार्डली नो एनी थिंग अबाउट द बॉय, क्योंकि मुझे तो मुश्किल से पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है तुम क्या कहते हो और क्या नहीं कहते, तुम क्या करते हो नहीं, बॉय के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। नो नो आई डोंट मीन यू फादर सेड, उसने कहा कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न अवे। आगे उसने कहा कि अगर तुम्हारा मतलब ये है, मीन यानी मतलब या तुम्हारा तात्पर्य ये है कि योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, स्पॉइलिंग यानी बिगाड़ना, कि वो अगर इसको बिगाड़ रही है तुम्हारी माताश्री, तो टेल हर उनसे कहो एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ बिल्कुल मत देखो। शी सेड एंड टर्न अवे, उसने ऐसा कहा और वो चली गई। स्वामी फादर सेट ग्लूमिली, स्वामी के जो पिताजी थे वो ग्लूमिली, ग्लूमिली यानी निराशाजनक नज़रों से, निराशाजनक, गेजिंग यानी घूरते हुए। द न्यूज़पेपर है ऑन हिज लैप, अपनी जो गोदी में न्यूज़पेपर को रखकर घूर रहे थे, देख रहे थे। ही प्रेयर्ड दैट हिज फादर माइट लिफ्ट
newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. अब स्वामी जो था उसने प्रेड यानी भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना क्या की कि काश पिताजी अखबार को वापस से न्यूज़पेपर को एक बार फिर से अपने फेस के ऊपर ले जाएं, कवर कर लें, सो देट यानी ताकि वो वहाँ से खिसक ले, स्लिप यानी खिसकना, वहाँ से खिसक जाए, हिज बेड अपने बेड के ऊपर, एंड फॉल अस्लीप और गहरी नींद में सो जाए, बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, दोबारा उसको बुलाया जाए इससे पहले ही वो सो जाए तो कितना अच्छा हो. एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर फादर रसल्ड द न्यूज़पेपर, और जैसे कि उसे आंसर मिलता टू हिज प्रेयर, जैसे कि उसकी प्रेयर सुन ली गई हो, और प्रेयर के आंसर में क्या किया पापा ने रसल्ड यानी सरसराते हुए अखबार को अपने चेहरे के सामने लिया है. एंड स्वामी रोज साइलेंटली, और इस प्रकार स्वामी जो था रोज यानी उठा, साइलेंटली यानी चुपचाप उठा. एंड टिपटोड का मतलब होता है अंगूठे की जो पैर का अंगूठा है, पैर का अंगूठे के बल, तो पैर के अंगूठे के जो बल है उस पर अंगूठों पे चलता हुआ वो हिज बेड इन द पैसेज, गलियारे में जो बेड लगा हुआ था उसके ऊपर जाकर सो गया. ग्रैनी वाज सिटिंग अप हर बेड, उसकी दादी जो थी सिटिंग, वो बैठी हुई थी बेड पर. एंड रिमार्क्ड, उसने कहा, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, कि बच्चे क्या तुम इतनी जल्दी ही नींद आ रही है. स्लीप यानी नींद आना, फीलिंग यानी महसूस करना, कि इतनी जल्दी महसूस कर रहे हो कि नींद को. डोंट यू वांट स्टोरी, क्या तुम कोई भी कहानी सुनना नहीं चाहते. स्वामी मेड विद जेस्टिकुलेशन टू साइलेंस, उसने क्या किया, इशारा किया. जेस्टिकुलेशन इशारा करना, उसने क्या किया, इशारा किया टू साइलेंस, चुप रहने के लिए, हिज ग्रैनी, उसकी ग्रैनी को. बट द गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन वो जो अच्छी महिला थी उसने कुछ देखा ही नहीं. सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ टू ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, तो क्या किया स्वामी थ्रू हिमसेल्फ, अपने आप को फेंक दिया, यानी कि सो गया वो अपने बेड के ऊपर. पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और अपने चेहरे के ऊपर ब्लैंकेट यानी जो कंबल था उसको खींच लिया, ओढ़ लिया. ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, कि अपना जो फेस है उसको कवर मत करो बच्चे. आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम वाकई बहुत ज़्यादा स्लीपी हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तुम्हें. स्वामी लीन्ड ओवर द एंड विस्पर्ड, स्वामी जो था वो लेटे लेटे उस पर बोला. विस्पर्ड यानी धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना, उसने धीरे धीरे फुसफुसाया. प्लीज़ प्लीज़ शट अप, कि कृपया चुप रहो. ग्रैनी थी, दादी तुम चुप रहो. डोंट टॉक टू मी, मेरे से बात बिल्कुल भी मत करो. एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज़ इन फायर, और किसी को मेरा नाम पुकारने भी मत देना, चाहे से घर के अंदर आग ही क्यों न लग जाए. इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, कि अगर मैं अभी नहीं सोता हूँ तो शायद मैं मर जाऊँगा. ही टर्न ओवर, और वो उधर मुंह करके लेट गया. टर्न ओवर यानी मुंह करके लेट गया. कर्ल्ड, अपने आप को समेट लिया. एंड स्नॉर्ड, और खर्राटे भरना शुरू कर दिए उसने, खर्राटे भरना. अंडर द ब्लैंकेट, उस ब्लैंकेट के अंदर. टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, और तब तक खर्राटे भरता रहा जब तक कि उसने ये नहीं पता चला कि उसका ब्लैंक जो है कंबल वो पुल्ड अवे, उसे खींच दिया गया है. फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, जो पिताजी थे वो खड़े थे उसके सामने. स्वामी गेट अप, और कह रहे थे कि स्वामी उठो. ही सेड, उसने कहा. ही लुक्ड लाइक एन apparition in the semi darkness of the passage which was lit by a cone of light, cone यानी ray, किरण, reaching from the hall lamp. apparition का मतलब भूत, घोस्ट. फादर उनके सामने खड़े थे. स्वामी गेटअप, उठो, उसने कहा. ही लुक्ड लाइक, वो किस तरह की दिखाई देते थे, भूत की तरह. इन द सेमी डार्कनेस, उस थोड़े से अंधेरे के अंदर. द पैसेज, उस गलियारे में से जो अंधेरा था उसके अंदर ऐसे दिखाई दिए. विच वाज लिट बाय अ कॉन ऑफ लाइट, और उस गलियारे के अंदर थोड़ी सी किरणें पड़ रही थी उजाले की. रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, जो कि हॉल के लैंप से आ रही थी.
विच रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प स्वामी स्टूड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप। स्वामी क्या हुआ, स्टूड इन हिला, थोड़ा सा हिला, एंड ग्रोन्ड और कराहा, थोड़ा सा हिला और कराहा, एज इफ इन स्लीप जैसे वो गहरी नींद में हो। फादर सेड गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लीडेड वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। फादर ने फिर कहा कि स्वामी उठो। ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी ने उससे कहा, उसके पिताजी से, कि वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, कि उसे तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो, क्यों परेशान करते हो। गेट अप स्वामी ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम, उसने 4 बार में कहा, चौथी बार कहा कि स्वामी उठो। फादर रोल्ड अप हिज बेड, इस बार उन्होंने क्या किया, और स्वामी गॉट अप, और स्वामी उठ गया। फादर रोल्ड अप, फादर जो थे उनके पिताजी रोल्ड अप यानी समेट लिया, रोल्ड अप समेटा, पूरा का पूरा जो बिस्तर था उसको समेटा। टुक इट अंडर हिज आर्म, उसने अपने भुजा में दबाया, एंड साइड कहा कम विद मी, मेरे साथ आ जाओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने ग्रैनी की तरफ देखा। हेजिटेटेड, हेजिटेटेड यानी हिचकिचाया, हिचकिचाया वो स्वामी जो था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और उसके बाद पिताजी के पीछे पीछे अनुसरण करता वो ऑफिस रूम में चला गया। ऑन द वे ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड शी सेड, रास्ते के अंदर, ऑन द वे यानी रास्ते में जब उसकी माँ मिली तो उसने याचना भरी, कातर भरी निगाह से देखा मम्मी की तरफ, और उसने कहा, मम्मी ने, वाई डू यू टेक हिम इन द ऑफिस, कि इस बच्चे को आप ऑफिस में क्यों ले जाते हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, मुझे लगता है कि वो तो हॉल में भी सो सकता है, ऐसा उसकी माँ ने कहा। आई डोंट थिंक सो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फादर सेड, फादर ने कहा कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड विद बॉड हेड, एंड स्वामी स्लंक, स्लंक यानी डर के मारे, डर के मारे जो स्वामी था वो अपना सिर झुकाते हुए अपने पिता के पीछे पीछे चलता आ रहा था। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, के पिताजी मुझे क्या करो, आप हॉल में सो जाने दो। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने याचना की। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, क्योंकि तुम्हारा जो ऑफिस रूम है बहुत गंदा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लव बुक्स, और हो सकता है कि वहाँ पर स्कॉर्पियंस, बिच्छू, कि वहाँ पर बिच्छू हों, बिहाइंड योर लॉ बुक्स, लॉ बुक्स यानी कानून की पुस्तकें, यानी कानून की जो किताबें हैं उसके पीछे बिच्छू भी निकल सकते हैं। देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, की छोटे बच्चे, वहाँ पर कोई स्कॉर्पियन नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, कैसा करना कि तुम वहाँ पर जो बेंच लिखी है, टेबल जो वहाँ पर है उसके ऊपर सो जाना अगर तुम्हें पसंद हो तो। कैन आई हैव लैम्प बर्निंग इन द रूम, तो उसने, स्वामी ने कहा कि क्या मैं पूरी रात लैंप को जलाकर सो सकता हूँ कमरे में। नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो पिताजी ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें सीखना होगा डार्कनेस से नहीं डरना, यानी कि तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना है, अब ये सीखना होगा। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रश्न होता है आदत बनाने के लिए। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें सीखनी होगी, विकसित करनी होगी। टू डेवलप, डेवलप या विकसित करना, कि तुम्हें अब अच्छी आदतें विकसित करनी पड़ेगी। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, तो फिर लास्ट में स्वामी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन क्या मैं दरवाज़ा तो कम से कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कम से कम, तो क्या मैं कम से कम दरवाज़ा तो ओपन कर खुला रख सकता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, लेकिन मुझे वादा करो कि तुम वापस से अपना बेड समेटोगे नहीं और अपनी दादी के पास रात में नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टक इन योर माई स्कूल। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करते हो तो ध्यान रखना, माइंड यू ने ध्यान रखना कि मैं क्या करूँगा, तुम्हें हंसी का पात्र, लाफिंग स्टक यानी हंसी का पात्र, कि तुम्हारे स्कूल के अंदर हंसी का पात्र बनवा दूंगा। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ने अपने आप को मानवता से कटा हुआ पाया। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, ही डिड नॉट लाइक द, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, वो बहुत ज़्यादा दुखी था और गुस्से में था। ही डिड नॉट लाइक स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी, ही सा
इन हिज फादर्स नेचर। उसे पसंद नहीं आई, ही डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं किया है, उसे पसंद नहीं आई द स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी नेचर, यहाँ पर नेचर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति उसे ये जो प्रवृत्ति थी पिताजी की निर्दयता भरी, ही सा हिज फादर्स नेचर, अपने पिताजी का जो स्वभाव था उसके अंदर ही उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति देखी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर ऑफ प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, उसने उस न्यूज़पेपर से भी बहुत ज़्यादा घृणा की कि उसने क्या किया था, टाइगर्स स्टोरी प्रिंट कर दी थी। ही विश्ड दैट टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय, उसने इच्छा की, उसे ऐसा महसूस किया कि काश वो जो टाइगर था उस बच्चे को छोड़ता ही नहीं, स्पेयर यानी छोड़ देना, कि अगर वो बच्चे को छोड़ता नहीं और स्टोरी छपती नहीं तो ये आज ही दिन नहीं देखना पड़ता। हु डिड नॉट अपीयर टू बी बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर, वो जो लड़का था उसको बाद में वो लड़का न लगकर एक मॉन्स्टर यानी दैत्य दिखने लगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी वजह से ही ये भूचाल आया था। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, जैसे जैसे जो नाइट एडवांस्ड यानी बीतती गई, कि रात ज्यों ज्यों बीतती गई चुप्पी बढ़ने लगी, हाउस डीपन्ड, हाउस के अंदर गहराई से ये रात गहराती जा रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी जो हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लगी। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, उसने सभी की सभी वो कहानियाँ याद की, ऑफ डेविल्स दैत्यों की या राक्षसों की, जो पूरी घोस्ट यानी भूतों की, प्रेतों की जो कहानियाँ थी वो याद आ गई उसे। ही हर्ड इन हिज लाइफ, जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में सुनी थी। हाउ ऑफन हैड हिज चम यानी पुराना दोस्त, छोटे बचपन का दोस्त मनी, जिसका नाम क्या था मनी, सीन द डेविल द बनियान ट्री, बनियान यानी बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में जब उसने देखा, ट्री स्ट्रीट एंड, जो कि गली के आखिर में था। एंड वॉट अबाउट पुअर मुनसामीज फादर, और उसका क्या, बेचारे मुनिसामीज का जो पिताजी थे, हु स्पैट आउट ब्लड, जिसके मुंह से खून आना शुरू हो गया था, स्पैट यानी थूकना, जिसने खून भर के मुंह में से थूका था। बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज नेक, क्योंकि नदी के पास के किनारे पर जो घोस्ट रहता था, जो दैत्य रहता था डेविल, उसने थप्पड़ मारा था। स्लैप्ड यानी थप्पड़ मारना, चीख इसके गाल पे थप्पड़ मार दी थी। वैन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब एक रात वो रात्रि को लौट रहा तब उसको थप्पड़ मार दी। एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, इस प्रकार उसके विचार एक के बाद एक कंटिन्यू चलते रहे। ही वॉज फेंट विद फियर, वो क्या हुआ, फेंट यानी फीका पड़ गया या पीला पड़ जाना, पीला पड़ गया डर के मारे। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, किरण आ रही थी लाइट की, रोशनी की, स्ट्रीट लैम्प से, जो स्ट्रीट गली के जो लैम्प था, गली की जो लास्ट में जला हुआ था, वहाँ से जो लाइट आ रही थी उसमें कई प्रकार की छायाएँ वहाँ पर वॉल यानी दीवार पर पड़ रही थी, जो उसे साफ दिखाई दे रही थी। थ्रू द स्टिलनेस, इस अकेलेपन और इस नीरवता, स्टिलनेस यानी नीरवता, शांति। ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच्ड हिज ईयर्स टिकिंग ऑफ द क्लॉक, सभी प्रकार की जो आवाज़ें थी वो क्या पहुंच रही थी उसके कानों तक, जैसे ईयर टिकिंग ऑफ द क्लॉक यानी क्लॉक की जो टिक टिक की आवाज़ थी वो भी। रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट, स्नोरिंग साउंड्स, खर्राटों की आवाज़। और इसके अलावा देयर वॉज अ इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड ऑफ द 4th क्लास हु सडनली disappeared and was said have been carried off along by ghost to Siam और नेपाल। अब उसे ऐसा लगने लगा, हर क्षण ऐसा लग रहा था जैसे डेविल जो है उसके पास में आ जाएगा एंड क्लच और उसे पकड़ लेगा। हिज थ्रोट एंड गला, उसका गला दबा देगा। कैरी हिम अवे, और कैरी हिम अवे ने दूर खींच ले जाएगा। देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, और इसके लिए उसके पास उदाहरण भी था। इंस्टेंस यानी उदाहरण, उसके पास उदाहरण भी था अपने पुराने मित्र जो कि 4th क्लास में पढ़ता था। हु सडनली डिसअपियर्ड, अचानक वो गायब हो गया। एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरीड ऑफ,
और ऐसा कहा जाता है कि उसे ले जाया गया था बाद में भूत के द्वारा सियाम और नेपाल। सियाम और नेपाल जगह का नाम है, अलग अलग देश हैं जहाँ पर ले जाया गया है, ऐसा उसने सुना था। स्वामी हरीडली गोट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच। उसने क्या किया, चुपचाप उठा जल्दी से और उसने अपना जो बेड था उसको बिछाया अंडर द टेबल, बेंच के नीचे बिछा दिया। एंड क्राउज्ड, और उसके अंदर घुसकर सो गया। क्राउज ने अपने आप को घुसेड़ लिया। इट सीम्स टू बी मच सेफर प्लेस। अब ये उसे और भी ज़्यादा सेफ, सुरक्षित महसूस होता था जगह। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, ज़्यादा अच्छे, सुविधाजनक और रीअश्योरिंग, यानी जो उसको अच्छा लगता हो, अश्योर्ड हो, निश्चित हो, ऐसा प्लेस उसको लगाइए। ही शट हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टाइट यानी बहुत ज़्यादा। एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, और अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर फिर से घुसा लिया, कवर कर लिया। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लीप एंड इन स्लीप, वो नहीं जानता था कि वो अपने आप से कि वो फेल स्लीप यानी वो सोया इन द स्लीप, नींद में या नहीं। वाज रैग्ड विद नाइटमेयर्स, लेकिन वो पकड़ लिया गया, जकड़ लिया गया, रैग्ड यानी जकड़ा गया। विद नाइटमेयर्स यानी बुरे सपने, नाइटमेयर्स यानी डरावने सपनों में। टाइगर वाज चेसिंग हिम, और सपना कैसे आया कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, और उसके जो फीट, उसके जो पंजे थे वो जमे हुए थे टू द ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव। वो निराशापूर्वक, डेस्परेटली निराशाजनक तरीके से ट्राइड यानी कोशिश की एस्केप यानी बचने की, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके जो पैर थे वो हिल भी नहीं रहे थे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर तो उसके पीछे ही था। एंड कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, और टाइगर जो पंजे नीचे रगड़ रहा था ज़मीन पर, उसकी सरसराहट, स्क्रैच यानी रगड़ने की आवाज़ जो थी वो आसानी से सुन सकता था। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थर्ड, खर खर की आवाज़ आई, स्क्रैचिंग की आवाज़ आई, और लास्ट में एक लाइट थर्ड, थर्ड यानी धम की आवाज़, धम की आवाज़ आई। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज, स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, बट हिज आइज लीड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी आईलिड जो थी, पुतलियाँ थी, वो खुली ही नहीं। एंड नाइटमेयर कंटिन्यूड, और इस प्रकार से उसका जो बुरा सपना था वो कंटिन्यू रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, थ्रेटन यानी धमकी देना, डराना, ये हर जो पूरी जिंदगी ये डराता रहेगा या डराया। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, निराशाजनक रूप से स्वामी बुदबुदाया, अपने आप को बुदबुदाया। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, और ये कैसा इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल यानी जिससे बचा नहीं जा सके, जिससे बचा न जा सके, ऐसा ड्रीम, यानी ये जो सपना देख रहा था उससे बिल्कुल भी बचा नहीं जा सकता था। विद डेस्परेट एफर्ट ही ओपन हिज आई, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा कोशिश की और उसने अपने आँखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, उसने अपने हाथ बाहर निकाला और महसूस करने की कोशिश की अपने दादी की उपस्थिति, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, टू हिज साइड, अपने पास में। एज वाज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग, लेकिन उसने सिर्फ टच किया वुडन लेग यानी लकड़ी की जो लेग्स थी, केवल वही महसूस कर पाया और कुछ भी नहीं। द बेंच, जो उस बेंच की थी। एंड हिज लोनली स्टेट कैम बैक टू हिम, और फिर उसका अकेलापन वापस उसके पास आ गया, यानी वो समझ गया कि वो अकेला ही है। ही स्वीटेड विद फ्राइट, वो डर के मारे पूरे पसीने से नहा गया। स्वीटेड यानी पसीने पसीने हो जाना, पसीना पसीना, फ्राइट एंड डर के मारे। एंड नाउ व्हाट वाज द रसलिंग, और अब रसलिंग यानी सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये सरसराहट की आवाज़ थी किसकी। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, वो थोड़ा सा मूव किया, उसने सरक के आ गया, एज यानी किनारे की तरफ, बेंच किनारे की तरफ आया। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड यानी घूरना, एक जगह नज़र जमा देना, तो उसने घूरना शुरू कर दिया, डार्कनेस, अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करना शुरू की। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, उसने बहुत ज़्यादा घूरा बेंच के नीचे से। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कोई चीज़ थी जो धीरे धीरे चल रही थी, मूविंग यानी चलना। ही ले गेजिंग एट द हॉरर, वो बहुत ज़्यादा डर गया, डरते हुए उसने गेज यानी घूरा, गेजिंग यानी घूर रहा था वो।
घूरना, घूरता जा रहा था वो। हिज एंड हैड कम, और धीरे धीरे उसका एंड आ गया, अंत आ गया। ही बिकेम डेस्परेट, वो बहुत ज़्यादा डर गया, नर्वस हो गया, निराश हुआ। ही न्यू दैट इविल डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू स्ट्रेट्स। वो जान गया था, न्यू ने जान गया था, डेविल वुड प्रेजेंटली, कि तुरंत अब वो राक्षस आएगा, पुल हिम आउट, उसे बाहर खींचेगा, एंड टीयर, टीयर यानी फाड़ देना, उसे फाड़ देगा, इन टू स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स यानी टुकड़ों में, कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड वी ही वेट, तो फिर वो किसका इंतज़ार करे, जब उसे मरना ही है तो इंतज़ार किस बात का। ये सोचकर एज इट कैम नियर, वो जैसे ही पास में आया, ही क्रॉल्ड, वो सरसराते हुए बाहर आया, सांप की तरह सरसराते हुए आया, रेंगते हुए बाहर आया, वो रेंगते हुए बाहर आ गया। एंड फॉर्म अंडर द बेंच, बेंच से नीचे बाहर आ गया। हग्ड यानी लिपट गया, लिपट गया। इट विद ऑल इज माइट, अपनी पूरी ताकत से उस वस्तु के साथ लिपट गया। एंड यूज हिज टीथ, और उसने अपने दांतों का इस्तेमाल किया, ऑन लाइक ए मॉर्टल वेपन, जो कि जैसे कि हथियार थे, कभी ख़त्म नहीं होने वाले, वेपन यानी हथियार, जैसे कि बहुत खतरनाक हथियार हों, इस तरह से काटा उसने। वहाँ पर ज़ोर से आवाज़ आई, अयो समथिंग हैज़ बाइटन मी, किसी ने मुझे काट लिया है, बिटन मी यानी किसी ने मुझे काटा, बिट यानी काटना। वेंट फॉर एन एगोनाइज्ड thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. एगोनिस्ट दर्द से कराहना, कराहा कोई चीज़ थी, जोर से कराई, एंड थंडरिंग, और आवाज़ हुई वहाँ पर, क्राई चिल्लाहट की आवाज़ हुई, वाज फॉलोड बाय हेवी टम्बलिंग, और वहाँ पर बहुत कुछ गिरने की, टम्बलिंग यानी धड़ाम, धड़ाम की सी आवाज़ आई, कुछ गिरा। एंड फॉलिंग अमिडस्ट फर्नीचर, उस फर्नीचर के बीच में कोई चीज़ गिर गई थी। इन ए मोमेंट फादर, एक क्षण के अंदर फादर, कुक यानी रसोइया, रसोइया, एंड सर्वेंट कैम इन, और जो नौकर था वो वहाँ पर आ गए, कैरिंग लाइट, उजाला लेकर। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, बर्गलर यानी सेंध मार, सेंध मार या चोर जो था, उसके ऊपर टूट पड़े, फेल ऑफ यानी टूट पड़े। हु ले अमिडस्ट द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल, जो कि उस फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था। ब्लीडिंग यानी खून बहना, खून बह रहा था वहाँ पर। एंकल उसके घुटने से, टखने से, टखने पर खून बह रहा था, और इस तरह से वो सेंधमार चोर जो था वो पकड़ा गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अगले दिन कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयों की बरसात, शावरिंग यानी बौछार, बधाइयों की बौछार हो रही थी स्वामी के ऊपर अगले दिन। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, उसके जो क्लासमेट्स थे वो उन्होंने उसकी तरफ देखा, रेस्पेक्ट यानी काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ। हिज टीचर पैटेड हिज बैक, उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। द हेड मास्टर सेड दैट वाज ट्रू स्काउट, और उसके जो हेड मास्टर था उसने कहा कि वही सच्चा स्काउट था। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। स्वामी ने काट चुका था यानी काट लिया था द फ्लैश, मांस के अंदर तक, एक नोटोरियस, नोटोरियस यानी खतरनाक, खतरनाक हाउस ब्रेकर यानी घर में जो सेंधमारी करते हैं उसको बोलते हैं हाउस ब्रेकर। डिस्ट्रिक्ट जिले के, पुलिस वाज ग्रेटफुल फॉर इट, और पुलिस जो थी स्वामी की वो क्या थी, कृतज्ञ बन चुकी थी, यानी कि धन्यवाद देने वाली हो गई थी, क्योंकि उसने एक बहुत खतरनाक चोर को पकड़वा दिया था। द इंस्पेक्टर सेड, तो पुलिस ने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, कि तुम पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, यानी पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते, जब तुम बड़े हो जाओ, ग्रोन अप यानी बड़े हो जाओ तो पुलिस में आ जाओ। स्वामी सेड फॉर द सेक पोलाइटनेस, तो स्वामी ने बहुत ही पोलाइट से नेस से कहा, सर्टेनली यस, कि बिल्कुल मैं आऊँगा। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड बी एन इंजन ड्राइवर, जबकि उसने सोच रखा था, क्वाइट मेड अप, उसने अपना दिमाग बना लिया था, यानी उसने सोच लिया था कि वो तो एक इंजन ड्राइवर बनेगा, रेलवे गार्ड या फिर रेलवे के अंदर गार्ड बन जाएगा, और बस कंडक्टर या फिर बस कंडक्टर बनेगा लेटर इन लाइफ, अपने जीवन में। व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब एट नाइट फादर आस्क्ड, और जब पिताजी जो थे रिटर्न यानी लौटे,
जब क्लब से लौटे तो फादर ने कहा वेयर इज़ द बॉय, कि वो लड़का कहाँ पर है। ही इज़ asleep ऑलरेडी, कि वो तो पहले ही सो चुका है। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड द मदर, तो माँ ने कहा कि वो तो पहले से ही सो गया है। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप, क्योंकि उसने एक पलक भी नहीं जब कही थी नींद में पूरी रात्रि सो नहीं पाया, इसलिए वो जल्दी सो गया। वेयर इज़ ही स्लीपिंग, तो कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, अपनी पहली वाली जगह पर, मदर सेड कैजुअली, मदर ने सामान्यतः तरीके से कहा, बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा कि वो पहले की जगह सो रहा है। ही वेंट टू बेड 7:30, और वो तो 7:30 पर ही सो गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड, कि वापस से अपने दादी के पास सो गया क्या वो। नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी asleep बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वो भी यही चाहता था कि मेरे आने से पहले ही वो सो जाए। क्लेवर बॉय, बहुत ही चतुर लड़का है वो। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब इस बात पर माता ने टेम्पर यानी आपा खो देना, आपा लॉस्ट यानी खो दिया, अपने आपा खो दिया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, तुम उसे वहाँ सोने दो जहाँ पर वो पसंद करता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, और तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है उसका जीवन दोबारा से खतरे में डालने के लिए। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, फादर बुदबुदाता गया जैसे ही वह चेंज यानी कपड़े चेंज करने गया तो बुदबुदा रहा था, कह रहा था ऑल राइट मोलिकॉडल एंड स्पॉइल हिम, ठीक है तुम उसे लाड प्यार करो। मोलिकॉडल यानी लाड प्यार, कि उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करो, एंड स्पॉइल और बिगाड़ दो उसे, एज मच यू लाइक, जितना तुम चाहो उतना बिगाड़ दो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल भी इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराना। स्वामी फॉलोइंग ऑल द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और स्वामी जो था पूरी की पूरी बातचीत को सुन रहा था, ब्लैंकेट यानी उस कंबल के नीचे से आराम से पूरी बात सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमडसली रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप, और उसने खतरनाक तरीके से रिलीव्ड सोच लिया कि उसके पिताजी ने उसे छोड़ दिया था। वाज गिविंग हिम अप, अब उसे कुछ भी कहना सब कुछ कहना छोड़ दिया था और वो बहुत खुश था अब। अगर ये लेसन पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अलावा इसको लाइक करें, शेयर करें, और 10th क्लास के अदर स्टूडेंट्स के साथ पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।